We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और कोर्ट ने फैसला भी जिस तरह से हर आए दिन ये मामले बढ़ते जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे या बड़ों को भी किस तरह से अटैक किया जा रहा था, और ऐसा ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक कुत्तों के हमले का नया मामला सामने आया है। राजनगर एक्सटेंशन में पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने युवती पर हमला कर दिया और इससे वो गिरकर घायल हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर शहर आवारा कुत्तों का खौफ, कहीं लिफ्ट में हमला तो कहीं सड़कों पर कुत्तों का टेरर। आवारा कुत्ते हो या पेट डॉग्स, लगातार इन कुत्तों के काटने की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं स्ट्रीट डॉग्स का शिकार हो रहे हैं। समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा। नया मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का है। दावा है कि पड़ोसी के पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने एक युवती पर हमला कर दिया। इससे वो गिरकर घायल हो गई। निशी जैन ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान कुत्तों ने अचानक उन पर झपट्टा मारा। जान बचाने के लिए वो भागी और सीढ़ियों पर फिसल कर गिर पड़ी। मैं अपनी जॉब ज्वाइन करी हुई है मैंने, तो ऑफिस आने के लिए भी बहुत मुश्किल हुई है आज। सो प्लीज़ आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि हम उनके पास जाते हैं कंप्लेंट लेके तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, कुत्ते भी ऐसे ही रहेंगे। अगर लोग अपने पैट्स को रख रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए और उसके प्रति कोई रूल्स रेगुलेशन बनाइए जिससे नॉर्मल पब्लिक ईजिली रह पाए। हाल ही में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी कुछ ऐसा ही डरावना वाकया सामने आया था, जब एक कुत्ते ने घरेलू मेड को काट लिया था। ये घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम कसने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे देश में कोहराम मच गया। डॉग लवर्स और डॉग पीड़ितों के बीच टकराव ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। ऐसे में अब सबकी निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखे जाने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा। दरअसल 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर में सड़कों से डॉग्स उठाकर शेल्टर होम्स में रखे जाएं। शुरुआती तौर पर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं। इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं भी दाखिल की गई। इन याचिकाओं पर 14 अगस्त को 3 सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आने वाला है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी थी कि 2024 में देश भर में लगभग 37,15,000 डॉग बाइट के मामले सामने आए, यानी हर रोज करीब 10,000 मामले सामने आए। उन्होंने कोर्ट में यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 305 लोगों की मौत डॉग बाइट से हुई थी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक विरोध हुआ था। देश भर में धरने प्रदर्शन हुए। डॉग्स को उठाने गई टीम पर हमले हुए। अभी कल ही भारत सरकार ने जो हमारे मिनिस्टर स्टेट हैं डॉक्टर बघेल, उन्होंने पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का आंसर देते हुए फिर कहा कि पशु जन नियंत्रण नियम 2023 के वो ही हैं जो एक साइंटिफिक उपाय हैं सड़क के कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए। अब ये भारत सरकार का अगर स्टैंड है तो दिल्ली सरकार को भी इसी को आगे बढ़ाने की मुहिम चलानी चाहिए। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर टिकी। अब देखना होगा कि आज फैसला डॉग लवर्स के हक में आता है या डॉग पीड़ितों की जीत होती है, या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।